बीएड सेकेंड ईयर, विषय हिंदी है हमारा। आप मुझे पहचानते ही हैं, मैं आचार्य धर्मेंद्र कुमार शर्मा। आज मैं बता रहा हूँ बुद्धिवाद तथा अनुभववाद की तुलना। अनुभववाद बुद्धिवाद का विरोधी सिद्धांत लगता है, इसलिए यहाँ पर तुलनात्मक बिंदुओं का उल्लेख किया गया है। बुद्धिवाद के अनुसार ज्ञान का एकमात्र स्रोत बुद्धि है, जबकि अनुभववाद के अनुसार एकमात्र स्रोत है अनुभव। बुद्धिवाद के अनुसार यथार्थ ज्ञान का दैनिक जीवन के साधारण ज्ञान से भेद करना आवश्यक है। साधारण जीवन का अनुभव जन्य ज्ञान भ्रमात्मक होता है, इसलिए अयथार्थ है। अनुभववाद ऐसा नहीं मानता। उसके अनुसार साधारण वस्तुओं का दैनिक अनुभव जन्य ज्ञान यथार्थ ज्ञान है। नंबर 3, बुद्धिवाद के अनुसार ज्ञान के मूल स्रोत बुद्धि में निहित जन्मजात प्रत्यय हैं, परंतु अनुभववाद के अनुसार मन में कोई प्रत्यय जन्मजात नहीं है। सभी प्रत्यय अनुभव के द्वारा अर्जित हैं। नंबर 4, ज्ञान की पद्धति बुद्धिवाद के अनुसार निगमनात्मक है, परंतु अनुभववाद के अनुसार आगमनात्मक है। नंबर 5, बुद्धिवाद के अनुसार ज्ञान में मन प्रारंभ से ही पूर्णतः क्रियाशील रहता है, क्योंकि ज्ञान पूर्णतः उसी की उपज है, परंतु अनुभववाद के अनुसार ज्ञान प्राप्ति में अधिकांश स्तर तक मन निष्क्रिय रहता है। मन क्या रहता है? निष्क्रिय रहता है। नंबर 6, बुद्धिवाद के अनुसार आदर्श ज्ञान गणित विज्ञान में निहित है, जबकि अनुभववाद के अनुसार भौतिक विज्ञानों में निहित ज्ञान आदर्श ज्ञान का उदाहरण है। नंबर 7, बुद्धिवाद के अनुसार ज्ञान को ज्ञान कहलाने के लिए आवश्यक रूप से सार्वभौम तथा अनिवार्य होना चाहिए, परंतु अनुभववाद के अनुसार यद्यपि ऐसा ज्ञान गणित में मिलता है, तथापि इसका मतलब यह नहीं है कि भौतिक विज्ञानों में पाया जाने वाला संभाव्य ज्ञान की संज्ञा का अधिकारी नहीं है। इस तुलना में यह विदित होता है कि दोनों ही परस्पर विरोधी तर्क हैं, जबकि ज्ञान की दृष्टि से दोनों का ही समान महत्व है। समीक्षावाद क्रिटिसिज्म। समीक्षावाद ज्ञान मीमांसा का अधिनियम है। इस सिद्धांत के अंतर्गत तर्क और अनुभव दोनों को अपने में पर्याप्त नहीं मानते, अपितु दोनों का परस्पर सहयोग ज्ञान की दृष्टि से आवश्यक है। अनुभव और तर्क दोनों ही ज्ञान के स्रोत हैं। इस सिद्धांत के अंतर्गत दोनों को ही समान महत्व दिया गया है। दोनों ज्ञान का समाहारक सिद्धांत हैं। इस सिद्धांत को कांट ने दिया है। कांट ने यह तर्क दिया है कि दोनों ही अनुभव एवं तर्क ज्ञान के साधन हैं। उन्होंने किसी की भी आलोचना नहीं की है, अपितु दोनों में समन्वित रूप में प्रयोग किया है। कांट ने ज्ञान की 3 विशेषताएं दी हैं: सार्वभौमिकता, आवश्यकता एवं नवीनता। कांट ने गणित और भौतिक विज्ञान संबंधी ज्ञान का संश्लेषण किया और वास्तविक ज्ञान की संभावना का उल्लेख किया। इन्होंने बाहर पक्षों को सम्मिलित करने का प्रयास किया। वे इस प्रकार हैं: अनेकता, एकता, समग्रता, भाव, अभाव, सीमितता, कारणता, गुणार्थकता, अन्योन्यता, संभावना, वास्तविकता तथा अनिवार्यता। कांट ज्ञान की पूरी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि ज्ञान का आरंभ संवेदनाओं से होता है और वहीं से यह ज्ञान की ओर अग्रसर होता है एवं अंतर्दृष्टि के अंतर्गत जाकर समाप्त हो जाता है। वस्तुओं का ज्ञान प्रत्यक्षीकरण से होता है, परंतु बाह्य संसार का बोध नहीं होता, अपितु अपनी संवेदनाओं के आधार पर उनका ज्ञान अर्जित करते हैं। बोध से वस्तुओं की आकृति में जानकारी होती है। कांट ने 2 प्रकार के विश्व बताए हैं: परमार्थ सत्य से बोध होता है तथा संवर्ती सत्य से संवेदना होती है। कांट ने इन दोनों प्रकार के विचारों का एकीकरण किया है, जिसमें अनुभव और तर्क को ही सम्मिलित किया गया है। वास्तविकता ज्ञान, जिसे वास्तविक ज्ञान बोलते हैं, ट्रू नॉलेज। इस संबंध में 2 बातें हैं: पहली सत्य की प्रकृति और दूसरी सत्य के मानदंड। इनकी व्याख्या 3 सिद्धांतों से की गई है। वह इस प्रकार है: नंबर 1 संसक्तता सिद्धांत, नंबर 2 संवादिता सिद्धांत, नंबर 3 प्रयोजन सिद्धांत।
सत्य एक विचार के रूप में होता है, विचार सत्य होता भी ये है और घटनाओं के द्वारा सत्य बनाया भी जाता है। पुष्टिकरण की प्रक्रिया के द्वारा विचार को सत्य बनाया जाता है। पुष्टिकरण आगमन चिंतन के द्वारा किया जाता है, जिसमें प्राणियों के संकलन के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं, जिसे ज्ञान की संज्ञा दी जाती है। इस संबंध में कुछ सिद्धांतों का उल्लेख यहाँ किया गया है। नंबर 1, संसक्तता सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सत्यता संसक्तता है। संसक्तता का सामान्य अर्थ है संगति। संगति से इस सिद्धांत के अंतर्गत आत्मसंगति तथा परस्पर संगति दोनों ही समझा जाता है। आत्मसंगति आत्म विरोध का अभाव है। यदि किसी को किसी वस्तु के संबंध में वह ज्ञान हो कि वह समूची वस्तुएं ही समय में लाल और काली दोनों हैं, तो निश्चय ही उसके ज्ञान में आत्म विरोध है और वह असत्य है। ज्ञान की सत्यता के संदर्भ में संसक्तता का अर्थ संगति के अलावा परस्पर निर्भरता या पोषकता भी है, और यह वास्तविक स्वाभाविक भी है कि परस्पर पोषकता या निर्भरता का प्रश्न प्राय वही उठेगा जहाँ किसी ज्ञान को ऐसे कुछ अन्य ज्ञान के उदाहरणों के संदर्भ में देखा जाए तो एक ही क्षेत्र का विषय से संबंध रखते हैं और परस्पर एक तंत्र का निर्माण करते हों। वस्तः सत्यता संबंधी सत्यता सिद्धांत में इस तंत्र का बहुत अधिक महत्व है। कोई भी ज्ञान एक तंत्र के संदर्भ में ही सत्य या असत्य होता है। यदि उस पूरे तंत्र में जिससे कोई ज्ञान संबंधित है या जिसके अन्य अंशों और पहलुओं के साथ जिसकी परस्पर निर्भरता है, अलग या स्वतंत्र होकर वह ज्ञान सत्य या असत्य नहीं होता। संवादिता सिद्धांत। ज्ञान की सत्यता असत्यता के संबंध में यह सिद्धांत सर्वसाधारण का सिद्धांत मालूम पड़ता है। दर्शन में इसके प्रतिपादक तथा पोषक के विचारक हैं, जिन्हें वास्तववादी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार ज्ञान की सत्यता का अर्थ है ज्ञान का तथ्य या वास्तवता के साथ मेल अथवा संवाद। दूसरे शब्दों में, यदि हमारे ज्ञान के अनुरूप वास्तविकता में भी तथ्य हो तो हमारा ज्ञान सत्य होगा, अन्यथा असत्य है। सत्य ज्ञान के संबंध में यथार्थवाद और आदर्शवाद दोनों ही विचारों में अधिक अंतर है, क्योंकि आदर्शवाद चेतना के अंतर्गत विचारों को ज्ञान की संज्ञा देता है, जबकि यथार्थवाद ज्ञान की कसौटी को उपयोगिता मानता है। प्रयोजनवाद सिद्धांत। यह सिद्धांत निरपेक्ष आदर्शवाद का विरोध करता है। प्रयोजनवाद का किसी अमूर्त में विश्वास नहीं है, अपितु संसार को परिवर्तनशील मानता है। ज्ञान की सत्यता का आकलन अनुभव के आधार पर ही किया जा सकता है। ज्ञान अर्जित करना यह मानव की प्रकृति है और यह सापेक्ष परिवर्तन की अवधारणा में विश्वास रखता है और ज्ञान के लिए अनुभव को प्राथमिकता देता है। विलियम जेम्स के अनुसार सत्य हमारे विचारों की एक विशेषता है। इसका अभिप्राय है कि हम किसी विचार के बारे में सहमत हैं एवं किस विचार के बारे में सहमत नहीं है। सत्य ज्ञान की पुष्टि हम अपने अनुभव से कर सकते हैं, हमारे अनुभव की सत्यता को सुनिश्चित करते हैं। विलियम जेम्स के ज्ञान की सत्यता के लिए उपयोगिता के मानदंड को विशेष महत्व दिया है। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।